स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की करेंगे और हॉर्मुज में जंग की स्थिति बनी हुई है। दरअसल देखिए, सीज फायर को लेकर अब तनातनी देखने को मिल रही है। बड़ी खबर बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान का एक और हमला देखने को मिला है। आईआरजीसी की गन बोट ने कंटेनर शिप पर फायरिंग कर दी है। जहाज के कंट्रोल रूम को भारी नुकसान हुआ है। ओमान के पास 15 समुद्री मील में यह घटना हुई है और सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। बड़ा हादसा यहां पर होते होते टला है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच तीसरी बड़ी ये घटना है। तो दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग हॉर्मुज जल जमरू मध्य में तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव के बीच सीज फायर को आगे बढ़ाने की कोशिशों के बावजूद जमीनी हकीकत लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल इसी कड़ी में एक बार फिर से ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी पर गंभीर आरोप लगे हैं, जहां ओमान के पास एक कंटेनर शिप को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना ओमान के उत्तर पूर्व में लगभग 15 समुद्री मील की दूरी पर हुई है, जब एक गनबोट जहाज के बेहद करीब आई और अचानक फायरिंग शुरू कर दी गई और इस हमले में जहाज के कंट्रोल रूम को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिससे उसकी नेविगेशन और कम्युनिकेशन क्षमता प्रभावित हुई है। हालांकि राहत की बात ये रही कि जहाज पर मौजूद सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं और किसी तरह की जनहानि या फिर आग लगने की पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने इस घटना की पुष्टि की है और ये बताया है कि जहाज के कप्तान ने तुरंत अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण किया गया। और ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका ने क्षेत्र में सीज फायर को आगे बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद समुद्री सुरक्षा को लेकर हालात लगातार अस्थिर बने हुए हैं। आपको बता दें कि ये हॉर्मुज क्षेत्र में तीसरी बड़ी घटना है जिसमें लगातार जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले 2 मामलों में अमेरिकी कार्रवाई की बात सामने आई थी, लेकिन इस बार सीधे तौर पर ईरानी गनबोट पर आरोप लग रहे हैं। इससे साफ है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा गहराते जा रहे हैं। अब विशेषज्ञों का मानना है कि हॉर्मुज जल जमरू मध्य पर किसी भी तरह की सैन्य झड़प वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को सीधे प्रभावित कर सकती है और दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस इसी मार्ग से गुजरता है। ऐसे में स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है। अब ये हमला सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संकेत है कि हालात अभी भी बेहद नाजुक यहाँ पर बने हुए हैं। तो अब जो ये पूरी जंग है वो समंदर में आकर टिक गई है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब ये जो पूरा संघर्ष है ये खड़ा हो गया है। क्योंकि एक तरफ ईरान जो लगातार तल्ख तेवर दिखा रहा है, ईरान लगातार धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से नाकेबंदी ईरान के काउंटर के बाद की गई है, यानी कि ईरानी काउंटर के को लेकर ये की गई। दरअसल आपको बता दें कि ईरान की ओर से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया गया था और उसी का जवाब अमेरिका की ओर से दिया गया है और यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी की गई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि तीसरी बार ऐसा हुआ है नाकेबंदी के बीच में, तनातनी के बीच में, जब एक बार फिर से हमला हुआ है जहाज पर और ये आरोप आईआरजीसी पर लगे हैं। आईआरजीसी गनबोट ने जहाज पर फायरिंग की है, ये कहा जा रहा है। कंट्रोल रूम को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ओमान के पास 15 समुद्री मील में ये घटना हुई है और सभी क्रू सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने इस खबर की पुष्टि की है। दरअसल सीज फायर के बावजूद तनाव इस वक्त जारी है। हॉर्मुज में तीसरी बड़ी समुद्री ये घटना है। तो एक तरफ सीज फायर बढ़ाने की बात डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कही गई और उसके बावजूद भी तनातनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच में बनी हुई है।